आज जो भाई लोग बात करते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के मैच की। आज मैच आपको पता है इंडिया ने 44 रन से जीत लिया और तगड़ा मैच हुआ। लो स्कोरिंग मैच था इन टर्म्स ऑफ ओडीआई स्टैंडर्ड्स जो आजकल चल रहे हैं, लेकिन फाइट देखने को मिली दोनों टीम्स की तरफ से। मैच रिपोर्ट थोड़ी सी लेट पब्लिश हुई है, उसकी रीज़न यह है कि मेरी तबीयत सेट नहीं है। तो पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट के मेरी सेहत के लिए दुआ प्रार्थना एनीथिंग, वो आई वुड बी रियली ग्रेटफुल। तो अगर मैच की बात करें, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता। न्यूजीलैंड को लगा कि यार वो जो पाकिस्तान वाला चक्कर है, क्योंकि वही ब्लैक सॉइल पिच के ऊपर आपको नज़र आ रहा था। डीके ने भी पिच रिपोर्ट में कहा था कि ये पिच जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बेहतर होती जाएगी बैटिंग के लिए। डीके पिच रिपोर्ट में गलत साबित हो गया और न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीत कर गलत साबित होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीत कर पहले की बॉलिंग, इनको करनी चाहिए थी बैटिंग, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान इंडिया के मैच से ये अंदाज़ा लगाया कि यार सेकंड हाफ में बैटिंग के लिए ये पिच बेहतर हो जाती है। वो नहीं हुई। सेकंड हाफ में पिच स्पिनर्स के लिए, जिसे कहते हैं, आइडियल हो गई, स्लगिश हो गई, ड्यूल पेस हो गई, गेंद फंस कर आना शुरू हो गया और न्यूजीलैंड वाले वरुण चक्रवर्ती के चक्रव्यूह में फंस गए। और फंसना था ही उन गरीबों ने, उन्होंने इसको फेस ही नहीं किया हुआ। और फेस भी क्या घंटा करें, वो 7 वेरिएशंस के साथ बॉलिंग करता है, 7 वेरिएशंस के साथ वरुण बॉलिंग करता है। अब उसकी एक वेरिएशन तो ऐसी है कि जिसने ना सबको हैरान परेशान किया हुआ है, वो भी मैं उसकी बॉलिंग में आपको चल के बताऊंगा। इंडिया ने पहले बैटिंग की, इंडिया ने की है 249 इंडिया के जनाब। हालांकि थैंक्स टू हेनरी, उसकी ब्रिलियंट बॉलिंग और प्लस सम फाइन कैचिंग न्यूजीलैंड की तरफ से, उससे इंडिया जो है ना वो 30 के ऊपर 3 आउट हो गए थे। विराट कोहली की तीसरी विकेट गिरी 6.4 ओवर्स में। तो टीम इंडिया जो है ना वो एट द स्टार्ट देवर क्रम्बलिंग। उन्होंने अपने जो पहला पावर प्ले है उसमें रन्स भी सिर्फ 37 ही किए और उनकी 3 विकेटें गिरी हुई थी। हेनरी शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू कर दिया प्लम। विराट कोहली का पॉइंट पे ग्लेन फिलिप्स ने, आपने देख ही लिया होगा वो किस किस्म का कैच है, मैंने स्पेशल उसके ऊपर एक वीडियो आपको बताई है। वो ब्लाइंडर पकड़ लिया। रोहित शर्मा, उसको जेमसन ने आउट कर दिया। यंग ने कैच पकड़ लिया। तो इंडिया के जो पहले 3 मेजर बैटर थे वो तो जल्दी रुखसत हो गए। फिर श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल, इन दोनों ने ना, जिसे कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खेलना शुरू किया और ये बहुत स्लो खेले। श्रेयस अय्यर ने किए हैं टोटल 79 रन्स 98 बॉल्स के ऊपर। श्रेयस अय्यर ने 4 चौके 2 छक्के लगाए हैं। श्रेयस अय्यर की ये 50 उसके कैरियर की सबसे स्लोएस्ट 50 है, ठीक है। श्रेयस अय्यर ने और अक्षर पटेल ने, लेकिन इंडिया को ना चौथी विकेट के लिए पार्टनरशिप दे दी 98 रन्स की। और वो पार्टनरशिप जो है वो क्रूशल साबित हुई, क्योंकि इस पार्टनरशिप के ऊपर रीबिल्ड किया केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने 44 रन्स की पार्टनरशिप उनकी हुई। अक्षर पटेल उसने 42 रन्स किए। रविंद्रा की गेंद के ऊपर विलियमसन ने शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर उसका ब्लाइंडर पकड़ लिया। आज न्यूजीलैंड ने 3 कैच ऐसे पकड़े हैं कि बंदा कहता है भाई साहब। तीसरा बाय द वे जडेजा का था, जो कि जडेजा का था। पॉइंट कीपर किसका पकड़ा था? जडेजा का पकड़ा था ना उसने, आई थिंक सो जडेजा का ही था। हेनरी ने, विलियमसन ने 100 पकड़ा था वो भी। तो आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना, आज इनकी फील्डिंग थी। अक्षर पटेल ने 42 किए। केएल राहुल 23 रन्स, उसका बड़ा अच्छा कैच पकड़ा सेंटर की गेंद के ऊपर, लेथम ने कॉट बिहाइंड, बहुत ज़बरदस्त कैच था। हार्दिक पांड्या ने 45 किए 45 बॉल्स के ऊपर। वो एंड तक उसने मारने की कोशिश की, लेकिन एंड पर ना जो मुकाबला देखने को मिला है ना हेनरी का और हार्दिक पांड्या का, वो बड़ा मज़ेदार है। अब हार्दिक पांड्या, जिसे कहते हैं, मोंडे पर बैट रख के बैठा हुआ था कि मैं हर गेंद को बाहर फेंकूं, और हेनरी जिस तरीके से उसे रिसीव कर रहा था ना वेरिएशन ऑफ पेस से, कमाल बैट और बॉल का मुकाबला था। कमाल जिसको कहते हैं, रोमांटिक स्टोरी थी वो एक लिहाज से, बहुत ज़बरदस्त। बहुत मज़ा आया मुझे वो हेनरी के लास्ट ओवर्स देखने का, और हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से उसको पूरी कोशिश की कि मैं उसको नेल डाउन कर सकूं बाउंड्रीज। जेमिसन का तो लगा गया हार्दिक पांड्या, 2 चौके 1 छक्का एंड के ओवर्स में, आखिरी में 2 ओवर्स में से 1 में, लेकिन हेनरी के अगेंस्ट नहीं कामयाब हो सका हार्दिक पांड्या। तो जडेजा ने 16 की। ये बीच में पार्टनरशिप्स लगी, जैसे जडेजा और हार्दिक पांड्या 41 रन्स की 40 बॉल्स के ऊपर, ये अच्छी पार्टनरशिप थी। फिर शामी और हार्दिक पांड्या की 23 रन की पार्टनरशिप, 10 एक्स्ट्रा के मिला लें तो टीम इंडिया ने किए 249 रन्स, जो कि इस पिच के ऊपर, जब साइमन डोल ने आफ्टर दी फर्स्ट इनिंग्स कहा था ब्रेक में कि ये ठीक ठाक किस्म का टोटल है,
डीके, हालांकि डीके ने पिच रिपोर्ट भी की थी तो डीके को लग रहा था कि नहीं ये इतना कोई ख़ास टोटल नहीं है, ये पिच इजी हो जाएगी बैटिंग के लिए, लेकिन साइमन डूल वाज एब्सोल्युटली राइट। ये दुबई की विकेट का ना, अब इंडिया को ना दुबई की विकेट के ऊपर लक भी फेवर उनको चाहिए, लक का भी फेवर चाहिए कि वो टॉस जीते और वो जो करे ना वो पिच उसके मुताबिक हो जाए। अब देखें ना, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, उन्हें लगा कि ये पिच सेकंड बैटिंग में आइडियल हो जाएगी, उन्होंने पहले बॉलिंग कर ली, उनका डिसीजन गलत साबित हो गया। ऐसा ही डिसीजन रोहित शर्मा का भी कुछ उल्टा हो गया तो फिर टीम इंडिया को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो जहाँ पर टीम इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रही है वहाँ पर इस दुबई की विकेट के ऊपर ना उनको लक भी अपने फेवर में चाहिए। अब टीम न्यूजीलैंड की बॉलिंग, हेनरी 5 विकेटें नहीं, उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, 5 for 42 8 ओवर्स में, 1 विकेट जेमिसन और रूक, सेंटनर और रविंद्रा, ये इन 4 ने 1-1 विकेट ली। और सेंटनर, ब्रेसवेल, रविंद्रा, इन लोगों की जिसे कहते हैं ना बॉलिंग भी वो अच्छी थी स्पिन के कॉन्टेक्स्ट में। न्यूजीलैंड को 250 करने थे तो इतना ज़्यादा मुश्किल टोटल था नहीं न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि न्यूजीलैंड ने एक तो पावर प्ले का सही फ़ायदा नहीं उठाया। मेरे नज़दीक न्यूजीलैंड वालों ने 44 रन्स किए अपने पहले पावर प्ले में, हालांकि वो ज़्यादा रन्स कर सकते थे, पेस था, पेस को तो कम से कम वो बेहतर खेल लेते, लेकिन वो ना कुछ बंद से खेल रहे थे न्यूजीलैंड वाले। आई फेल्ट कि वो थोड़ा सा ना अंडर प्रेशर बैटिंग कर रहे थे। स्पिनर्स तो इंडिया ने 4 डाले हुए थे, वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब इनको पता है कि 4 स्पिनर्स उन्होंने डाले हुए हैं, जब स्पिनर्स मिडल ओवर्स में आएंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो पावर प्ले तो तगड़ा लगा सकते ही थे न्यूजीलैंड वाले, नहीं लगाया उन्होंने, बहुत ही कॉशियस खेल रहे थे पावर प्ले में। आई रियली डोंट नो वाई। हालांकि ये इतना कोई जिसे कहते हैं बाउंस ठीक था, सारा ऑड बाउंस भी नहीं था, ऊपर नीचे भी गेंद पेसर्स की तो नहीं रह रही थी। हाँ, बॉल थोड़ा सा हिल जुल रहा था लेकिन इतना भी नहीं था। वो तो दुबई की विकेट के ऊपर गेंद हिलता जुलता है थोड़ा बहुत, और अंडर द लाइट्स तो थोड़ा ज़्यादा हिलता है, लेकिन इतना भी नहीं था कि ये कुछ कर ना सकते, लेकिन ये नहीं कर सके। रविंद्रा, उसको पांड्या ने 6 रन के ऊपर अपर कट उसने खेला पांड्या के अगेंस्ट, उसका अक्षर पटेल ने डीप थर्ड मैन के ऊपर बड़ा अच्छा कैच लिया, क्योंकि पटेल पहले पीछे गया था, पीछे जाकर फिर आगे आया, उसका भी वो अंडर द लाइट्स ठीक है। और वो जो ऊपर कवर्स हैं दुबई स्टेडियम के चिट्टे से वाइट कलर के, उनमें गेंद उससे खो गया था, तो ये हो जाता है, वो हर दफ़ा लाइट्स का नहीं होता, वो गेंद भी कभी दफ़ा खो जाता है। हमारी बारी कहते हैं लाइट्स था, वो उसके माथे पे जा लगी, इसी के रचिन के जिसका कैच हुआ है, उन्होंने कहा दिया लाइटें नहीं ठीक लगी हुई, दुबई में भी लाइटें नहीं ठीक लगी हुई, यार एमी ताने तो ना मारा करो। खैर, ये 6 रन के ऊपर गया। विल यंग ने 22 रन किए फंसे से, 17 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, फिर उसके बाद 32 रन की विलियमसन और ये अपना क्या नाम है इसका यंग की पार्टनरशिप लगी। लेकिन उसके बाद यंग भाई जो है ना, उनको जब ये वरुण आया ना, उसके बाद फिर उसने कहा दे मार 4.5, वरुण भैया ने डंडा खड़का दिया यंग का। डैरिल मिचेल को कुलदीप यादव ने LBW कर दिया। डैरिल मिचेल का एक तो चलो LBW तो था कि वो हो गया क्रूशल, कुलदीप यादव को आप जिस तरीके से मिचेल ने खेला ना, आप जाकर अगर चेक करें, वो कुलदीप यादव को एंगल बैट से खेल रहा था। इसका मतलब यह है कि वो ये समझ रहा था कि जिस गेंद को वो कुलदीप यादव की गुगली समझ रहा था ना, वो गेंद कुलदीप यादव का लेग ब्रेक था, वो पड़ के अंदर आ गया। ये गुगली के हिसाब से खेलने गया था, एंगल बैट और पैड में डिफरेंस था, पैड के ऊपर गेंद लगी, ये रेड थे तीनों, अंपायर ने इसको आउट दे दिया था, इसने रिव्यू ले लिया, रिव्यू भी ज़ाया हो गया, और वो जो रिव्यू ज़ाया हुआ वो बेचारे ब्रेसवेल के गले पड़ गया। ब्रेसवेल नॉट आउट था, उसकी बॉल ही मिसिंग द स्टम्प्स थी, लेकिन रिव्यू ही नहीं लिया। तब वहाँ ये न्यूजीलैंड से एक जिसे कहते हैं बसड़ हुआ। 17 रन किए डैरिल मिचेल ने, डैरिल मिचेल और विलियमसन की पार्टनरशिप लगी 44 रन की, फिर उसी अगली पार्टनरशिप विलियमसन और लेथम की लगी 40 रन की, ये भी पार्टनरशिप ठीक थी। अब 100 मेरा ख्याल है आफ्टर 125-130 रन के ऑड था न्यूजीलैंड आफ्टर 30 ओवर्स, तो और इनकी 7 विकेटें इनके हाथ में थी, तो यहाँ से इनके लिए इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए था। लेकिन इन्होंने ना बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ना स्पिनर्स का प्रेशर ऊपर हावी कर दिया। हालांकि ये ठीक खेल रहे थे, लेथम स्वीप शॉट्स अच्छी खेल रहा था इंडियन स्पिन अटैक के अगेंस्ट, विलियमसन वो जो लॉफ्टेड शॉट्स मारता है 30 यार्ड से बाहर गेंद फेंक कर सिंगल डबल भागता है, वो शॉट्स ठीक खेल रहा था। लेकिन बाय द टाइम जब लेथम जडेजा के हाथों LBW हुआ ना,
उसके बाद ना फिर वो उस तरीके से ये उठ नहीं सके, क्योंकि फिर उसके बाद कोई इतनी मेजर इनकी पार्टनरशिप लगी नहीं कि जो इनको मैच में वापस ले आती। वहाँ से फिर वरुण स्टार्ट हुआ है, ग्लेन फिलिप्स को एलबीडब्ल्यू किया, ब्रेसवेल को एलबीडब्ल्यू किया। ब्रेसवेल का ना आपको बताता हूँ, ब्रेसवेल वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि वरुण 7 वेरिएशंस मारता है और वीडियो एनालिसिस वो भी उसको भी गलत साबित कर रहा है। नॉर्मली ना वरुण जो लेग ब्रेक फेंकता है ना वो स्ट्रेट सीम के साथ फेंकता है, ठीक है। जो ये मारता है ना रॉन्ग वंस जो पड़ के पैर को निकलती हैं, वो ये गेंद फेंकता है स्क्रैम्बल्ड सीम के साथ। ये जो ब्रेसवेल वाली गेंद है ना जो पड़ के लेग ब्रेक हुई है वो स्क्रैम्बल्ड सीम के साथ थी। अब यहाँ पर आपको पता चलता है कि भैया वरुण अपने आप को इतनी जल्दी पिक नहीं से करवाएगा। वो भाई जो उसने पहले सोचा था ना कि स्ट्रेट सीम के साथ मैं लेग ब्रेक करूँगा, अब वो स्क्रैम्बल्ड सीम के साथ भी लेग ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब यह है कि स्क्रैम्बल्ड सीम के साथ जब वो गेंद फेंक रहा है तो एज ए बैटर आपको नहीं पता कि पड़ के अंदर आएगी पड़ के बाहर जाएगी। न्यूजीलैंड वालों ने IPL और T20 सारे मिलाकर टोटल 40 गेंदें वरुण की नहीं फेस की हुई, तो फिर उनका वरुण को 5 विकेटें देना तो बनता ही था। कैसा? तो वरुण ने सर फिर मिडल ऑर्डर उनका तहस नहस कर दिया। सेंटनर ने 28 रन किए, थोड़ी उसने जान मारी, फाइट बैक देने की कोशिश की, बट इट वॉज वे टू लेट बाय दैट टाइम। 28 के ऊपर वो बुक हुआ, केन विलियमसन स्टंप आउट हो गया पटेल की गेंद के ऊपर, लास्ट बॉल ऑफ हिज स्पेल। विलियमसन भाई जो है ना वो स्टंप आउट हो गए, पता नहीं वो बाहर दही लेने निकल आए थे क्या, रुक जाते, लास्ट बॉल था उसका। बट बाय दैट टाइम रन रेट का भी तो प्रेशर था ना, तो उसके अलावा बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। 205 के ऊपर 45.3 ओवर्स में सारी न्यूजीलैंड की टीम बुक हो गई। शामी ने 4 ओवर किए, 15 रन दिए। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवरों में 22 रन दिए, 1 विकेट ली। अक्षर पटेल ने 10 ओवर किए, 32 रन दिए, 1 विकेट ली। कुलदीप यादव ने 9.3 ओवर्स किए, 56 रन दिए, 2 विकेट्स ली। जडेजा 8 ओवर्स 36 रन, 1 विकेट। कुलदीप थोड़ा सा ना रन ज़्यादा लीक कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है रिदम में आ जाएगा। काफ़ी थोड़ा टाइम इसको भी लगा है इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आकर ना, तो होपफुली कि ये ज़रा बेहतर कर जाएगा। और पिक ऑफ द बॉलर्स जो कि मैन ऑफ द मैच भी बने हैं वो हैं वरुण। 10 ओवर 42 रन्स, 5 विकेट्स, तहस नहस करके रख दिया इस बंदे ने बैटिंग लाइनअप को। सिर्फ इनकी क्या बैटिंग लाइनअप, वो पिछले 1 साल में उसके सामने जो बैटिंग लाइनअप आ रही है वो उसको खाए जा रहा है। बी दैट साउथ अफ्रीका, बी दैट इंग्लैंड, बी दैट न्यूजीलैंड या कोई और। तो टीम इंडिया अब खेलेगी फाइनल सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दुबई में। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा पाकिस्तान में, और न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वो टीम है जिसको सिर्फ फेरा पड़ा है। जय शाह जिंदाबाद। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।